अभी तक। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गांधीनगर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी कमल अग्रवाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। कमल भाई, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, गांधीनगर विधानसभा में क्या-क्या समस्या मौजूदा भी बनी हुई है सर? गांधीनगर में समस्याओं का अंबार है और समस्याएं गिनाने लगे तो बहुत बड़ा आपका इंटरव्यू हो जाएगा। जो मेन तो समस्या मेन बनी। समस्याओं में अगर काउंट करें तो सबसे पहले तो यहाँ नाली गली सड़कें सब अस्त व्यस्त हैं। पहले 5 साल जो है वो बीजेपी का राज पहले भी रहा है। अनिल वाजपेयी जी एमएलए रहे हैं, उससे पहले वो 5 साल जो है आम आदमी पार्टी के एमएलए रहे हैं। अब जो है 6 महीने से अरविंदर सिंह लवली जी आए हुए हैं। पहले भी इनका शेड्यूल टेन्योर रहा है 3-4 बार का। गांधीनगर लगभग पिछले 98 से ही अस्त व्यस्त सा चल रहा है। समस्याएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। सर, यहाँ से गांधीनगर विधानसभा से लवली जी एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, विभिन्न पदों पे रहे सर, परंतु उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया अंत टाइम में। क्या कारण है सर? ये उनका व्यक्तिगत इशू है, ये वही बता सकते हैं। मैं उनके आप भी छोड़ने और आने काफ़ी से लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे, जी तो आपको भी तो ज़मीन स्थल पे पता ही होगा सर, नहीं, क्या चल देखिए रही है आज देखिए भी। ये व्यक्तिगत फैसला है। किसी के व्यक्तिगत फैसले का क्या उन्होंने किया ये वही बता सकते हैं। कहीं एक बार नहीं, 2 बार ही किया उन्होंने तो इसमें। ये भी एक बार करें 2 बार करें, ये पार्टी जिसमें जा रहे हैं उन्होंने देखना है कि ये किस लिए पहले क्यों गए और क्यों फिर वापसी दोबारा ज्वाइन किया। ये सब लोग देखें, वही लोग देखें जो इनको ले रहे हैं वॉशिंग मशीन में डाल डाल के। वहीं सर, दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली के अंदर जो एका सरकार है सर, 40 लाख लोगों को बेघर कर दिया दिल्ली के अंदर से। जी झुग्गियां तोड़ दी गई, दुकानें तोड़ दी गई, रेहड़ी पटरियों को हटा दिया गया सर। जी क्या लगता है आने वाले समय में इससे कांग्रेस के वोटरों का नुकसान हो रहा है, क्या भाजपा अपना नुकसान खुद कर रही है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी जो है अपने वोटरों का खुद नुकसान कर रही है। ये आप कहीं भी नहीं कह सकते झुग्गियां तोड़ दी तो उनसे वोटरों का नुकसान हो रहा है। हर आदमी आज टीवी चैनल देखता है, सोशल मीडिया एक्टिव है, ये सब खबरें जो है चलती हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी इफेक्टेड है। लेबर जो है वो झुग्गियों में या छोटी बस्तियों में रहती है। दुकानदार के लिए सब लोग, जो भी लेबर आती है वो सब उन्हीं जगहों से आती है। घरों में काम करने वालियां जो आती हैं वहीं जगह उन्हीं जगहों से आती है। तो इफेक्टेड पूरी दिल्ली की जनता होगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा। बिल्कुल। सर, आप भी इस बार चुनाव लड़े 2025 में जी, विधानसभा का। क्या कहीं कहाँ पे कमी रहेगी, संगठन की कमी कहाँ दिख रही है सर आपको? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। कांग्रेस पूरे दमखम से लड़ी है और आप देख रहे हो उसका नतीजा क्या है। आम आदमी पार्टी, जिसको अजय पार्टी कहा जाता था, उसके लीडर सुप्रीमो ही हार गए, अपनी बिल्कुल। सीट नहीं बचा पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, संगठन की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस का संगठन मजबूत था और अब होता भी जा रहा है और ज़्यादा होता जा रहा है। कहीं जहाँ कमियां थी उन सबको पार्टी अपने स्तर पे जो है रिजॉल्व कर रही है और आने वाले समय में आप एक मजबूत कांग्रेस को फिर से देखेंगे। सर, गांधीनगर विधानसभा की बात की जाए, जो जो कार्यकर्ता थे, पुराने कार्यकर्ता, कहीं न कहीं सर फेरबदल हुई है, मतलब जो भी हुआ, कार्यकर्ता जो बड़े-बड़े नेता हैं, उसके अंदर फेरबदल देखने को मिल रहा है। इससे भी क्या लगता नहीं संगठन कमज़ोर होता चला जा रहा है गांधीनगर का? नहीं नहीं, आप संगठन जो है, मैंने आपको बताया, संगठन की जो भी कमियां रही, पार्टी पूरा, पार्टी के ऊपरी स्तर के नेता जो है नीचे तक, हर गली हर बूथ हर पोलिंग स्टेशन तक ध्यान दे रहे हैं। और मैंने बताया भी है आने वाले समय में कांग्रेस जो है दोबारा उभर कर बहुत मजबूती के साथ आएगी। और संगठन किसी के जाने या किसी के आने से संगठन पे कोई थोड़ा बहुत फर्क मैं मान सकता हूँ पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा फर्क कहीं किसी के आने जाने से नहीं पड़ता। पुरानी पार्टी है कांग्रेस। वहीं गांधीनगर मार्केट की बात की जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है सर। जी लेकिन सुविधा के नाम पर बिल्कुल शून्य है सर। ना यहाँ पे महिला शौचालय है, ना कुछ जेंट्स टॉयलेट्स है। काफ़ी कमियाँ देखने को मिलती है सर। मार्केट एसोसिएशन से बात की जाए तो इन समस्याओं को लेकर वो कहते हैं, यहाँ के जो पहले एमएलए थे वो भी जागरूक नहीं थे, मौजूदा जो है वो भी जागरूक नहीं है। इसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे सर? किसी भी मार्केट के प्रधान ने आपको नाम लेके बताया कि कौन से पहले एमएलए थे और अब कौन से थे या अब कौन से हैं? नाम तो सर जाहिर तौर नहीं, पे नहीं। देखिए देखिए, सीधी सी बात ये है, सीधा सीधा आप नाम लेके कहिए कि यहाँ पे पहले भी अरविंदर सिंह लोधी जी थे कांग्रेस से। उसके बाद बिल्कुल। दोबारा उन्होंने उन्होंने अपने समय में जो काम किया वो पहले वाला भी दिख रहा है और अब जो काम हो रहा है वो भी वो भी दिख रहा है। विकास के नाम पे बिल्कुल गांधीनगर जीरो है। आप मेरे साथ चलो, गांधीनगर की बिल्कुल दोनों तरफ आपको कूड़े के इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखा दूंगा। मेरे ख्याल से अगर हम जैसा एक आम आदमी वहां से निकले तो वो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लेके आए। बिल्कुल। जगह जगह पानी रुका हुआ है, निकासी नहीं है। नाला जो है हमारा, 3 नाले हैं यहाँ पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं, वो बिल्कुल जर्जर हालत में है।
और उनका पुनर्निर्माण ज़रूरी है। लेकिन ये लीपापोती करके जितने भी लोग आते हैं, लीपापोती करते हैं और चले जाते हैं। मेरे चुनावी भाषणों में भी सबसे यही अहम था, मैंने यही कहा था, लोगों से यही वादा किया था कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो सबसे पहले हमारे यहाँ की जो निकासी है, पानी की सीवर व्यवस्था जो है अस्त-व्यस्त है, उसे ठीक करूँगा। जी। जहाँ ही पानी जहाँ रुकेगा वहीं से समस्याओं का शुरुआत हो जाएगा। जहाँ मच्छर पनपेगा, जहाँ कूड़ा होगा, कचरा होगा, उन सबको अगर हम साफ नहीं करेंगे तो वहीं से हमारी बीमारियाँ जो हैं वो शुरू होगी। बिल्कुल। तो अगर गांधीनगर का विकास करना है तो अभी 4.5 साल बाकी पड़े हैं। लवली जी से मैं यही आग्रह करूँगा कि गांधीनगर की तरफ ध्यान दें। अब तो पार्टी ने उन्हें यमुना पार विकास बोर्ड का चेयरमैन भी बना दिया है, तो गांधीनगर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा फंड लगाएं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पब्लिक का फ़ायदा करें। अदरवाइज़ तो पब्लिक जो है वो देर नहीं लगाती, जब मौका आता है तो फिर सामने वाले को बता देती कि हमारी एक उँगली की जो बटन दबाने की पावर है वो कितनी है। बिल्कुल। बरसात का मौसम है सर, बरसात के दिनों में गांधीनगर विधानसभा में छोटी-छोटी गलियाँ, छोटी-छोटी नदियों का रूप ले लेती है सर। इसको लेके भी विधायक जागरूक नहीं है क्या? इसके लिए तो पूरी दिल्ली के जो लोग हैं, पुरानी सरकार के भी और इस सरकार के भी, पहले आम आदमी पार्टी के हमारे सुप्रीमो थे, वो उन्होंने यही कहा कि मैं पूरी दिल्ली में जगह जगह झीलों का विकास कर दूंगा ताकि जो है बारिश का जो है पानी जो है वो रोक के हम उसको इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद ये दोनों ए और बी पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। अब की जो सरकार है वो फिर उसी ढर्रे पे चल रही है। पहले उन्होंने तो कुछ झीलों के निर्माण के लिए कहा था, यहाँ तो पूरी दिल्ली जो है वो झीलों में ही पानी में डुबो दी। बिल्कुल। आप सब लोगों ने देखा, जरा सी देर की बारिश होती है, लोगों के बिल्कुल कंधे कंधे तक पानी कई जगह भर जाता है, बसें डूब जाती है कई जगह अभी। और हम पूरी दिल्ली को छोड़ के सिर्फ मिंटो ब्रिज का टारगेट कर रहे हैं। देखिए इस बार मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा। हुँ। अरे उन झुग्गियों, उन बस्तियों को भी देखो, जहाँ छोटी कॉलोनियों को भी देखो, जहाँ नालियों की, सीवरों की और सफाई नहीं हुई है और उसकी वजह से पानी जाम हो रहा है, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। बस इन्हें मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा उसका क्रेडिट लेना है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं सर क्या लगता है, रेखा सरकार पूरी तरह से दिल्ली में फेल होती दिखती है? अभी तक तो स्थिति यही है, आगे क्या करेंगे ऊपर वाला जानता है। लेकिन अभी तक स्थिति यही है कि पूरी तरीके से विफल है। जो वादे किए थे कोई एक वादा निभाया नहीं है इन्होंने। 2500 रुपये महिलाओं को देने के लिए कहा था, आज तक तो ये दे नहीं पाए। पता नहीं कौन सी ड्राफ्टिंग चल रही है इनकी। पहले घोषणा कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अमल करने की जब टाइम आता है तो बस समय पास करते रहते हैं। बहुत सारी घोषणाएं की इन्होंने, कोई भी वादा अभी तक तो पूरा किया नहीं। हाँ, एक वादा जरूर पूरा किया, दिल्ली को जो है पूरी दिल्ली को नदी बना दिया, उसे पानी की कोई किल्लत नहीं होने दी इस बार। अंत में सर जान लेंगे कमल जी आपसे, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इस बार दिल्ली के अंदर सर बिल्कुल भी निराश देखने को मिली कार्यकर्ताओं के द्वारा। क्या कार्यकर्ताओं ने ज़मीन स्तर पे काम नहीं किया इस बार, कि उनको पहले से ही लगता था हम लोग इस बार जीत नहीं पाएँगे? नहीं देखिए, शुरुआत थोड़े से ही जीरो से ही शुरू होती है, कोई बात नहीं। मैंने पहले भी कहा आपको, फिर एक बार यही कह रहा हूँ, कांग्रेस को हल्के में लेना सामने वाले का हल्कापन है और ये बेवकूफ़ी है उन लोगों की जो कांग्रेस को हल्का समझ रहे हैं। वक्त है, वक्त के हिसाब से जनता भी जो है समझती है इन सब बातों को। जितनी भी झुग्गियाँ, जितनी भी झोपड़ियाँ ये तोड़ रहे हैं या जो भी बस्तियाँ ये तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ये कांग्रेस ने लेबर को या जो लोग दिल्ली पे जो लोड था उस सबको बचाने के लिए उनके साथ सहयोग दिया है। अब ये तोड़ रहे हैं, इनको लगता है कांग्रेस का वोट है, वो खत्म कर देंगे तो कांग्रेस बिल्कुल भी जीरो हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आज भी संसद में हमारे लगभग 101 सीटें हैं। जो एलओपी हैं हमारे राहुल गांधी जी हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि संगठन कमजोर है? बिल्कुल। तो ये थे कमल जी जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बेबाक जवाब दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद कमल जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर।